करना है। नेक्स्ट, मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। यहाँ पर एक पिक्चर है टाइगर की, ये टाइगर हमसे बोल रहे हैं मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये फुटप्रिंट्स बना रखे हैं, टाइगर का फुटप्रिंट्स है, तो इसमें ये बोला गया है कि जैसे इस फुटप्रिंट्स के अंदर ये एक रेक्टेंगल बनाया है, और रेक्टेंगल बना के हमने, जैसे ये रेक्टेंगल हमने बनाया है, इसके अंदर हम ऐसे स्क्वायर भी बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल बनाया है, तो हमने अब इस रेक्टेंगल के अंदर जितने स्क्वायर हैं इसका एरिया फाइंड करना है। सो एक रेक्टेंगल के अंदर जब हम स्क्वायर्स की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, और इसके अंदर भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल बनाना चाहे रेक्टेंगल बना सकते हैं, और स्क्वायर बनाना चाहे स्क्वायर बना सकते हैं, और उसके अंदर जितने स्क्वायर हैं उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितने इसके अंदर स्क्वायर होंगे उतना ही उसका एरिया होगा। सो यू विल डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी। यहां पर ये हमने बताना है कि इसके जो भी हमें फिगर या शेप दे रखी है उसके अंदर कितने स्क्वायर हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये देखिए, ये पूरा एक जो है, ये पूरा हमको यहां पर एक रेक्टेंगल दे रखा है, और इसके अंदर यहां से जो ये हाफ कर रखा है, हाफ में इसका ये जो अलग कलर है ये एक ट्राइंगल बन जाता है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया हमको पता करना है, तो हमको यहाँ पर क्या दिया है, द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमें दिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो ट्राइंगल है वो इसका हाफ है, तो 2 का हाफ 1 होगा। सो ट्राइंगल का एरिया हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इज द शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ये जो हमें, ये तो पूरा हमारा रेक्टेंगल है, और जो ये अलग कलर से यहाँ पे नीचे आपको दिखा रखा है, यहाँ पर ये बता रखा है इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ये जो शेप है ये इस बिग रेक्टेंगल की हाफ है। यहाँ पर क्या बोला है हम, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम, अगर ये इसका हाफ है तो हमको पहले इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। तो जब हम मेजरमेंट करेंगे इसका कितना आ जाएगा, लेंथ 1 2 3 4, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी इसकी 1 2 2। सो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर ये इसका आधा होगा तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द 8 इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको इसको चेक करना है, इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। अगर हमको इसको चेक करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसमें स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर टोटल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद स्क्वायर से कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले ये चीजें समझना जरूरी है। जैसे अगर ये है फुल स्क्वायर, अगर कोई शेप इस पूरे फुल स्क्वायर के अंदर आ रही है तो उसको फुल स्क्वायर के अंदर माना जाता है। एंड नाउ अगर ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर के साथ आपको बिल्कुल टच होता हुआ दिखाई देगा, तो ये प्रॉपर 2 पार्ट्स में एक स्क्वायर को डिवाइड करता है। सो ये होगा हमारा हाफ, और इसको बोल सकते हैं 1/2। एंड द नेक्स्ट इज, अगर यहां पर अगर किसी स्क्वायर में हाफ से थोड़ा ज्यादा होता है, और हाफ यहां से इस कॉर्नर से एक लाइन जाएगी और इस कॉर्नर पे टच नहीं होगी, बिल्कुल हाफ में इसको डिवाइड नहीं करेगी, हाफ से थोड़ा ऊपर कर देती है या कहीं भी कर देती है, और एक सिरा यहां होता है, तो ये होता है हमारा 3/4 और 3/4। और नेक्स्ट, अगर ये यहां पर जो हम लाइन एक स्क्वायर को डिवाइड करती है वो इसके सेंटर में ना होके सेंटर से कुछ नीचे हो या और नीचे हो, और जो ऊपर वाली लाइन है जो यहाँ पर बिल्कुल टच करती है ये भी इससे नीचे हो, ये दोनों लाइंस यहाँ पर इससे नीचे रहेंगे और एक दूसरे जो स्क्वायर के लाइंस हैं इनको टच करेंगे।
तो ये क्या होता है हमारा पार्ट्स 1/4 पार्ट। सो स्क्वायर से अगर हम स्क्वायर से एरिया की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इनके अकॉर्डिंग एरिया की कैलकुलेशन करनी होती है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि इसमें बोला गया है इज द शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। अब हमने देख लिया हाफ करके निकलता है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको इसको चेक करना है क्या ये जो शेप है ये रेक्टेंगल का हाफ है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने कितने स्क्वायर्स कवर है। सबसे पहले फुल स्क्वायर देखेंगे तो फुल स्क्वायर कितना है इसमें, फुल स्क्वायर खाली ये वाला है। सो फुल स्क्वायर है 1। तो जितने स्क्वायर इसमें होते हैं उतने जितने यूनिट इसमें जितने यूनिट होंगे, जैसे अगर फुल स्क्वायर जितने यूनिट के होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फुल स्क्वायर कितने यूनिट है 1 यूनिट। सो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर इज 1। सो एरिया ऑफ फुल स्क्वायर हो जाएगा 1 फुल स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हाफ तो हम कोई देख ही नहीं रहे हैं कि इसके अंदर कोई हाफ हो। हाफ नहीं है। हाफ से ये बोला था मैंने जब ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर आपस में टच होते हैं तो हाफ होते हैं, मगर ये इससे टच नहीं है, ये इससे ज्यादा है। अगर ये इससे कम होता तो हम इसको कम लेते, मगर ये इससे ज्यादा है तो 1/2 से ज्यादा क्या होता है 3/4। तो 3/4 1 हो गया, ये भी 3/4 है। 2 हो गया, ये भी 3/4 है। तो 3/4 कितने हो गए 3। सो 3/4 इंटू 3 एरिया ऑफ 3/4 शेप। सो इनको हम इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9 4 4 9/4 सेंटीमीटर। सेम अब इसमें 1/4 देखेंगे कितना है। 1/4 मैंने आपको बताया था हाफ से कम हो, तो हाफ से कम ये वाला है 1 और ये 2 एंड इट इज 3। सो एरिया ऑफ 1/4 शेप 1/4 इंटू 3 इक्वल टू 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये जो स्क्वायर हमने अलग अलग किए थे उनका एरिया हमें मिल गया। अब हमने इस पूरे जो ये शेप है इसका एरिया निकालना है। तो ये जो हमें अलग अलग मिले थे हम इनको ऐड कर लेंगे। सो टोटल एरिया ऑफ शेप और रेक्टेंगल। तो टोटल एरिया ऑफ शेप, सॉरी इसमें टोटल एरिया ऑफ शेप करेंगे, रेक्टेंगल नहीं करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल ये पूरा है। हम खाली टोटल एरिया ऑफ शेप। सो इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। सो 1 प्लस 9/4 प्लस 9/4। अब जो ये रैशनल नंबर्स हमारे पास आ गए हैं इनको अगर हम प्लस करते हैं, जो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर होते हैं हम इनका एलसीएम लेते हैं। यहां पर 1 है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है। सो जिसका कोई नहीं होता है उसका हम 1 मान लेते हैं। सो 4 और 4 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ जाता है। ये एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है। सेम उस मेथड से आप इनका एलसीएम निकालेंगे 4, और जो एलसीएम आएगा अब इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे करके इन सबके नीचे हम ये 4 लिख लेते हैं। उसके बाद हम सबसे पहला एरिया जो लेते हैं उसके नीचे जो डेनोमिनेटर होता है 1, डेनोमिनेटर से एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। सो 1 4 जा 4, और जो डिवाइड करके हमारे पास जो हमें मिलेगा उससे हम जो न्यूमरेटर होता है उसके ऊपर वाला जो अंक होता है उसको इससे इनटू कर देते हैं। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। सो यहां पर हम 4 लिख देंगे। सेम इसी तरह यहां 9 एंड यहां 12 आ जाएगा। सो 4 प्लस 9 प्लस 3। सो द एडिशन ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 3 इक्वल टू 16 एंड हियर इज 4। सो 16/4 एंड नाउ when we divide 16 by 4 then we will get 4. So the area of the shape is 4 centimeter square. So यहां पर ये प्रूव हो गया है कि is the shape half of the big rectangle. Yes, the shape is half of the big rectangle. So 4 square centimeter is right. So student, आप इस सभी वर्क को अपने नोटबुक में करेंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू योर वर्क in your notebook and send me the photos of your work.